नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये चीज भी हम सुन चुके हैं पहले ही, जब हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। फर्स्ट स्टेप वाज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप मेजरमेंट। तो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस और नो? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी यही कहता है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड in terms of money, they will be recorded. According to the money measurement principle, transactions and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprise. Stating differently, money is the common denominator in recording and reporting transactions. तो इसकी वजह से limitations आती हैं। क्या limitations आती हैं? Transactions which cannot be measured in terms of money क्या बुक्स में रिकॉर्ड होंगी? No, sir. No. Transactions and events that cannot be measured in terms of money are not recorded in the books of accounts, howsoever important they may be to the enterprise. For example, मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, मंथली फीस है 3000, क्वार्टरली और 4 months की हो गई 12000. Tuition fees received, whether it will be recorded in the books or not. बुक्स में रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी ट्यूशन फीस रिसीव्ड? होगी। होगी। अच्छा पढ़ा रहा हूं या खराब पढ़ा रहा हूं, कैन इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स? नो सर। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट सर, सर्विस की वैल्यू तो कर दी आपने कि अगर फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आपने कोई फीस चार्ज करी है हमसे, तो क्या वो क्वालिटी के चार्जेस हैं? यस सर। अब मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा और तो मैं बढ़ा सकता हूँ इस चीज को, क्या आज मजा नहीं आया सर, आज के पैसे कटेंगे, ऐसा हो सकता है? नो सर। वो सर्विस के चार्जेस हैं, वो तो मैंने अपनी कैलकुलेशन करी ना कि ठीक है कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, मेरी सर्विस की क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से मैंने चार्जेस कोट कर दिए। लेकिन अगर मैं किसी दिन अच्छा, क्या हर रोज सेम हो सकता है? कैन एवरी डे बी द सेम इफ अ सर्विस इज बीइंग डिलीवर्ड? प्रोडक्ट में हो सकता है कि सामान है ना, वो तो रोज सेम ही मिलेगा, लेकिन सर्विस क्या डेली सेम हो सकती है? नो सर। नो सर। नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बट किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा तो क्या उस दिन आप ये लो सर आज के एक्स्ट्रा, ऐसा होता है क्या? नो नो सर। सर। Quality of the product, it cannot be measured in terms of money, therefore it is not recorded in the books. But grading can be done. different grades के स्टील होते हैं कि ये और बेटर, तो ग्रेडिंग अलग चीज होती है, बट सेम चीज में क्वालिटी के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं हो सकती। एफिशिएंसी, अब मेरी एम्प्लॉइज की सैलरी है, सबकी सैलरी 10,000 पर मंथ, कोई अच्छा काम करे या खराब काम करे वो इंसेंटिव्स अलग होते हैं, लेकिन क्या अकाउंट्स में दिख रहा है कि किस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया? नो सर। नो सर। क्या मेरे अकाउंट्स में दिख रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ? नो सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस होती हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which cannot be measured in monetary terms are not recorded, howsoever important they may be. For example, human resources, employees of the organization with the enterprise are important to the enterprise. बिजनेस चला ही एम्प्लॉइज रहे हैं, एम्प्लॉइज को ही हटा दिया जाए तो क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? नो सर। नो सर। बट अब एक तरह से तो वो बिजनेस के लिए एसेट हैं सबसे बड़े, इंग्लिश लिटरल टर्म्स में तो सबसे बड़े एसेट ही एम्प्लॉइज हैं जो बिजनेस को Yes, चला रहे हैं। यस सर। बट क्या बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं रमेश सुरेश? नो सर। एम्प्लॉइज नो, वो हमारे एसेट्स नहीं है, जो हम उनको सैलरीज पे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, they are important to the enterprise but are not reflected in the financial statements because they cannot be measured or expressed in monetary terms. तो सबसे बड़ी लिमिटेशन
इसको मैं क्या बोल सकता हूं? Accounting ignores qualitative aspects. Example, quality of goods or efficiency of management. Second limitation money measurement की, the value of money is considered to have a static value as transactions are recorded at the value of the transaction date. क्या अकाउंटिंग करते वक्त हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं? No, sir. इन्फ्लेशन को कहाँ हम कंसिडर करते हैं? कोई चीज आपने साल के स्टार्टिंग में 50,000 का फर्नीचर लिया तो वो 50,000 पे दिखाएंगे, फिर वो बस एक सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होता रहेगा। बट क्या 50,000 की वैल्यू सेम है एक साल के बाद भी? No, sir. मनी की वैल्यू गिरती रहती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा सुना, इतनी सारी बेसिक टर्म सब कुछ सुन लिया, कहीं ऐसी कोई बात हुई अभी तक कि इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया जाएगा अकाउंटिंग में? No, sir. नो। हम अज्यूम करते हैं कि मनी हैज अ स्टैटिक वैल्यू, कि मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या ये रियलिस्टिक अजम्पशन है? Yes, sir. क्या ये रियलिस्टिक है कि मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है, मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती, स्टैटिक है मनी की वैल्यू? No, sir. It is an unrealistic assumption, therefore it is considered as a limitation. तो दो limitations है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की, एक it ignores qualitative aspects, दूसरा it assumes money has a static value. जब आपने ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हुई थी उस डेट पे जितने की ट्रांजैक्शन हुई थी उतने पे ही रिकॉर्ड होगी। आज की डेट में उस चीज की वैल्यू क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हो रहा है? इट इग्नोर्स इन्फ्लेशन, it ignores inflation, but इन चीजों को, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं? IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या इंट्रोड्यूस करे जा रही है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। काफी कंपनीज अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, कह रहे भाई ह्यूमन रिसोर्सेज तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। IFRS वो कहता है इन्फ्लेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इन्फ्लेशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बट हमारे तो अभी तो हम इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में क्या अप्लाई होते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये IFRS में ये सब लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए चेंजेस लाए गए हैं। बट money measurement principle, only those transactions will be recorded in the books which can be measured in terms of money. Transactions which cannot be measured in terms of money will not be considered, will not be recorded in the books, howsoever important they may be. Though limitations: number one, it ignores qualitative aspects. Number two, it assumes money has a static value.